वेलकम टू आईएएस पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं 68वीं बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। आज हम लोग टेस्ट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। हम लोग ने ऑलरेडी 9 टेस्ट को सॉल्व कर लिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का टेस्ट है वो है परफेक्शन आईएएस का। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, तोल्कापियम किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल व्याकरण पर पुस्तक है। अगला प्रश्न है, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी की। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल का भी उसमें उल्लेख मिलता है, पांड्य का भी उल्लेख मिलता है, चेर का भी उल्लेख मिलता है और शात्यपुत्र का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांड्य ने। अगला प्रश्न है, उरैयूर प्रसिद्ध है, उरैयूर जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए। अगला प्रश्न है, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम का बर्मन राजवंश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटपल्ली। मोटूपल्ली जो था यह काकतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उन्होंने प्रयाग में भी कराया था, कन्नौज में भी करवाया था, थानेश्वर में भी करवाया था और बल्लभी में भी करवाया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि ह्वेनसांग और इत्सिंग दोनों जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा किए थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, भास्कर के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध का। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर थे, यह कथन सत्य है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था, यह भी कथन सत्य है। उसके काल में यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा किए थे, यह गलत है, क्योंकि उनके समय में फाहियान भारत की यात्रा किए थे, तो यह कथन गलत हो जाएगा। विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्राम, वीथियां, विषय, भुक्ति और राज्य। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक न्यास। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4वीं से 7वीं सदी तक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विष्टि पद संदर्भित था, वह किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाश्रम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने
पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कला का महान केंद्र था? कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो था वो बौद्ध कला का महान केंद्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यक्षश्री सातकर्णी के चित्र पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रशासन गौलमिक कहलाता था? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंध में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों का। अगला प्रश्न है, चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। यह स्थानीय शक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाकाटक। अगला प्रश्न है, इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था, वह किस चीज़ के लिए किया जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, लाल सागर के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंद यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावामसा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम लघु शिलालेख में। अगला प्रश्न है, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखनातून ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित है। सन्निधाता का पद किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक होता था। अगला प्रश्न है, गिलाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी, क्योंकि वैशाली, चंपा और पावापुरी इससे महावीर जो थे वो संबंधित थे, जबकि लुम्बिनी वो कभी भी नहीं गए थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च वर्णों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशांक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्य के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो श्रमण शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, उनके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में वैशाख किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध जयंती से। वैशाख जो है वह बुद्ध जयंती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध ने। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पीठक के अनुसार आनंद, वंदन और सुखदा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी नदी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुहार। मगध, गांधार, पंचाल ये सब जो थे महाजनपद थे, जबकि पुहार कोई भी ऐसा महाजनपद नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता की संस्तुति संग्रहित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुपति की। उत्तर वैदिक काल में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इस काल के चारों वर्णों में समानता थी, यह कथन गलत है। जबकि इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बटा था, यह सत्य है। इस काल में देवराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, यह भी सत्य है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में दुहित्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेटी के लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो के कोटदीजी जो है वो मोहनजोदड़ो के करीब था। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एस.एन. रॉय की। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित है। सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार जो था वह कहाँ अवस्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, यहाँ जो था धान्य कोठार था, जबकि चाहुंद्रो में यह नहीं था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बोलन घाटी में एक नवपाषाणिक स्थल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण काल में मोगालित कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कब्र को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी और अरमाइक। और जबकि प्राकृत लिपियां जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रयोग हुई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल को तांबावती अर्थात तांबा वाली कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अहाड़ को। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मंदसौर अभिलेख में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि वहाँ पे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये तीनों जो था वो हर्ष द्वारा ही रचित माना जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मठार वंश को। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल के चैत्य और विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? चैत्य अनेक स्तंभों पर खड़ा हॉल के समान होता था तथा विहार की केंद्रीय शाला होती थी। यह कथन गलत है, क्योंकि चैत्य जो था वो पत्थर का बना होता था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रसिद्ध विहार कार्ले का है जो दक्षिण दक्कन में स्थित है। यह कथन सत्य है। चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, यह भी कथन सत्य है। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, यह भी सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित
संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्तचर व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिष्ठान यानी श्रावस्ती राजमार्ग को। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ स्तंभ अभिलेख को और टोपरा स्तंभ अभिलेख को। यह दोनों को मंगवा करके उन्होंने दिल्ली मंगवा लिया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर संस्कृति, लोहे का हल, पंचमाग्ड, सोने के सिक्के। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेठ टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैश्य के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल और मगध, यानी वो अवंती और गांधार कभी भी नहीं गए थे, यानी कौशल और मगध से उनका संबंध था जबकि अवंती और गांधार से नहीं था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बुद्ध की माँ थी? बुद्ध की माँ कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महामाया। अगला प्रश्न है, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ परिषद की। अगला प्रश्न है, इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निकोलस। अगला प्रश्न है, पातशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल हामिद लाहौरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्नियर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गंग वंश ने। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल ने। अगला प्रश्न है, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयालय ने। अगला प्रश्न है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्पतगीन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुल्तान बलबन का मकबरा में। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयनगर की। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापारी लोग। अगला प्रश्न है, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अबिसिनिया का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंगेज खां। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात आक्रमण के समय। अगला प्रश्न है, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि के लिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंचाई से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमद शाह बहमनी ने। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमद शाह। अगला प्रश्न है, रबजाइनुल फुतूह नामक इतिहास में निम्नलिखित में से किन शासक के शौर्य का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न है, रवान का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूफी आश्रम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदुद्दीन गज शंकर को। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य, वैशेषिक और लोकायत। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, फुर-ए-इज़्दी का विचार जो मुगल राजवंश राजतंत्र का आधार था, इसमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के शूलेखार का नाम क्या है जिसे जिसे जरीन कलम या स्वर कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं का पुस्तकालय से। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्वाविवा और मांसरेट। यह दोनों जो थे वो अकबर के दरबार में उपस्थित हुए थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दूह अस्पा सिंह अस्पा पत्ती का प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों की शिविर नगर की संज्ञा दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्नियर ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाक विभाग से। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के समय। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। अगला प्रश्न है, बाबर का भारत पर आक्रमण की न्योता से संबंधित कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिलावर खां, आलम खां और दौलत खां लोधी। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसवा वर्नियर। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज़ाक समरकंदी का संबंध किस देश से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरात से। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर की यदि हम बात करें
तो उसे दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, यह कथन सत्य है। वह मुल्तान और कच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा, यह भी कथन सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, यह भी कथन सत्य है। श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया, यह कथन गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद में अलबरूनी ने किसकी चर्चा की है? तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो कानून व्यवस्था की भी चर्चा की गई है, सामाजिक विभाजन का भी चर्चा किया गया है, खगोल विज्ञान का भी चर्चा किया गया है, वह धर्म व दर्शन का भी चर्चा किया गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्व महासभा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया है? तो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो यह हो जाएगा अफरासियाब वंश से। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश, अराबिडो वंश। यह चारों का चारों उसमें शासन किया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल कालिन मैकेंजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुसरो को। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन राय की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रामचंद्र को। जैन मुनि जिन प्रभा सूरी की सल्तनत कालीन शासन से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रथा से। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, जैनुल आबिदीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उसने जजिया और गोवध जो है बंद करवा दिया था, यह कथन सत्य है। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था, यह भी कथन सत्य है। उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी, यह कथन गलत है। उसके न्याय विभाग का मंत्री श्रिया भट्ट था, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ में लेख मिले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोपरा व मेरठ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था का नहीं है? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, यह सत्य है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, यह भी सत्य है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, यह कथन गलत है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोधी वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया को। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैदास का। अगला प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक था, यह कथन सत्य है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया, यह भी कथन सत्य है। वह तैमूर वंश का शासक था, यह भी कथन सत्य है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, रंग महल, किला एक गुना मस्जिद। इस प्रकार यह चारों जो था वो शाहजहां के ही शासनकाल से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कनौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली थी, यह भी कथन जो है सत्य है। 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया, यह भी कथन सत्य है।
इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई, यह भी कथन सत्य है। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडरमल। अगला प्रश्न है, फुर ए इज दी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा जिसका अर्थ है राजस्वी सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा भू राजस्व से। अगला प्रश्न है, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल राज्य को। अगला प्रश्न है, संतरिक्ष और दीपांकर अतीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध विद्वान। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारिक श्रेणियों से। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयचंद्र और मोहम्मद बिन शाम के बीच। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक को। अगला प्रश्न है, तुगलक राजवंश की स्थापना की थी। तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न है, सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक से आरंभ की थी? किस शासक ने आरंभ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त व लौह की नीति अपनाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग 150 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। आपको इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं यह कमेंट करके बताइएगा, और यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसा ही वीडियो प्रत्येक दिन मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।